एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी ध्यान में थे तो उनके साथ कुछ शिष्य बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया जो महात्मा बुद्ध जी को पसंद नहीं करता था। बड़ा ही निंदक साकत वृत्ति का एक पुरुष था। उसने अपने अहंकार के चलते, अपने क्रोध के चलते महात्मा बुद्ध जी के मुंह पर थूक कर चला गया और ऐसा करते हुए उनके शिष्यों ने उनको देख लिया। उनको बड़ा मन में रोष आया, नाराजगी आई कि महात्मा बुद्ध ने कुछ कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध जी का प्रतीक्षा की कि वो ध्यान से कब बाहर आए तो हम उनसे बात करें। जब वो ध्यान से बाहर आए तो एक शिष्य ने उनका पहले आकर मुंह साफ कर दिया। वो कहने लगा, महात्मा बुद्ध जी, आज के बाद हमारा आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। कहते नहीं बस आज के बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, बताओ तो सही हुआ क्या है। कहते कोई भी व्यक्ति आपके मुंह पर थूक कर चला जाएगा तो आप कुछ बोलोगे नहीं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, बेशक कोई व्यक्ति मेरे पर थूक कर चला गया, पर मेरे पर थूक पहुंचा ही नहीं कि मेरे तक कोई थूक आया ही नहीं। ये सुनकर शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या बात की, अभी तो मैंने आपके मुख से साफ किया है, उसने आपके मुंह पर थूक कर दिया तो आपके मुंह को अभी मैंने साफ किया। तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे, तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा, तुम ऐसा करो, तुम एक पत्थर उठाओ। और उसने भी एक पत्थर उठा लिया। कहता तुम दूर चले जाओ। तो वो दूर चल के वहाँ पे खड़ा हो गया। कहते तुम थोड़ा और दूर चले जाओ। तो वो थोड़ा और दूर चला गया। तो बुद्ध जी ने कहा, कहता अब अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को मेरे ऊपर हमला करो। विषय कहता है ये मैं कर नहीं सकता, ये कैसे करूँगा। महात्मा बुद्ध कहते विश्वास करो, तो पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंको पत्थर। तो जब महात्मा बुद्ध जी ने आदेश दिया तो उन्होंने पत्थर पूरी ताकत से फेंका। वो पत्थर महात्मा बुद्ध के पहले से ही वहीं पर गिर गया, महात्मा बुद्ध जी की तरफ तक आया ही नहीं। तो शिष्य को समझाने लगे, कहते जैसे ये पत्थर मेरी तरफ आया ही नहीं, क्योंकि मैं इस पत्थर की रेंज से दूर हूँ। इस पत्थर जहाँ तुम्हारी ताकत जानी थी, जहाँ तक मैंने दूरी तुम्हें दी थी, वहाँ तक ये पत्थर पहुँचना ही नहीं था। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, बेशक उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर थूका पर मेरे पर थूक पहुँचा ही नहीं। अर्थात कि अहंकार नाम का एक भी कर्ण नहीं है महात्मा बुद्ध के बीच में। उन्होंने अपने आप को, अपने मनोस्थिति को इतना ऊंचा कर लिया कि एक थूक से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमें कोई हल्का सा कुछ बोल तो दे, हम पूरा राशन पानी देके उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। क्यों आज के जीवन में हमारे पास सहन शक्ति नहीं है? क्यों आज के जीवन में इतना खून खराबा होता है? क्योंकि हम बड़े नीच हैं। हमने अपने आप को बहुत नीचा फेंक दिया।
माफ़ कर देना, पर कहने देना कि हम पशुओं से भी नीचे हो गए हैं। इंसान की दुनिया में आकर भी हम पशुओं से भी बहुत ही नीचे स्तर में बैठे हैं, जी रहे हैं। हमने अपने लोभ, लालच, अपनी स्वार्थ के चक्कर में अपने आप को बहुत ही नीचा फेंक लिया है, बहुत ही नीचा बना लिया अपने आप को। हमारे में इतनी सहन शक्ति क्यों नहीं है कि हम किसी ऐरे गहरे की बात से गुस्सा हो जाते हैं। आपका माइंड है, आपका मूड है, पर आपको रिमोट कोई और कर रहा है। लोगों को पता होता है कौन सी बात में आप भड़क जाओगे, तो वो कमजोरी आपने बताई ही क्यों है? सही मायने में वो कमजोरी है ही क्यों है? धनगुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, साकत हादत साध न जान्या, जिन अंतर होमे कंडा है। जो साकत पुरुष होता है, जो निंदक होता है, जो विषय विकारों को भोगता है, उसे हरि का रस मालूम ही नहीं है, वो कभी उसको जान ही नहीं पाया, कभी ध्यान को जान ही नहीं पाया। ध्यान होता क्या, मन को साधना होता क्या। मन आपको बहुत नीचे फेंकता है, क्योंकि आपने मन को ऐसी जगह पर खड़ा करके रखा है जहाँ पर चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। अपने मन के अंदर क्या हो गया? मन के अंदर भी कूड़ा ही है। जीव जीव चले तिवे दुख पावे, तिन अंतर होमे कंडा है। हमारे अंदर एक होमे, अहंकार रूपी एक कांटा है। जब भी कोई हमारे अहंकार पर वार करता है ना, हमें बहुत चुभता है, क्योंकि हमें अहंकार है किसी पदवी का, किसी चीज का, किसी के साथ होने का, कोई भी कारण हो सकता है अहंकार का। जब वहां पे चोट पहुंचती है, तुम आग बबूला हो जाते हो, अपना कंट्रोल खो बैठते हो, अपना कंट्रोल ही खो बैठते हो। तुम्हारा मन है, तुम्हारा शरीर है, पर आपको कोई रिमोट कैसे कर सकता है? रिमोट से आपको कैसे चला सकता है? सहन शक्ति कैसे बढ़ाओगे? आपने ध्यान नहीं किया, आपने मन को साधा नहीं, आप भजन नहीं सुनते, नाम नहीं जपते, गुरुवाणी का पाठ नहीं करते, जितने भी हमारे शास्त्र है कभी हमने अध्ययन किया ही नहीं, तो कहाँ से शक्ति आएगी हमारे अंदर? वेब सीरीज देख के, दुनिया भर का गला सड़ा कूड़ा आजकल के वेब सीरीज जो प्लेटफॉर्म है उसमें भरा हुआ है। आजकल के बच्चे, यूथ सब देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? सब नशे में है। उनको नहीं मालूम कि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। मालूम कैसे पढ़ना था? जब हम अपने शास्त्रों को अध्ययन करते, पढ़ते, विचार करते, वो हमने किया ही नहीं। फिर क्या होता है? फिर परेशान होते हो। परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बीमारियां
कुछ सालों पहले ये बीमारियों के नाम ही हमने सुने। आजकल ऐसा दौर है कि एक पत्थर उठाकर अब आसमान में फेंको, जिसके सिर पे बजेगा वो भी डिप्रेशन का मरीज होगा। क्योंकि हमने धर्म का मार्ग चुना ही नहीं। धर्म को अपनाओ, अपने शास्त्र ग्रंथ पढ़ो, अपने गुरु की शरण में जाओ, तभी आपका उद्धार होगा।